नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं सुप्रभात राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है जयपुर से, जहां राजा पार्क में एक सिख युवक से मारपीट की गई। गुरु नानकपुरा निवासी हरप्रीत सिंह के हाथ में इस मारपीट से फ्रैक्चर आ गया है। देर रात चाय की दुकान पर ही झगड़ा हुआ था। घटना के विरोध में देर रात तक विरोध प्रदर्शन चला। घटना के बाद सिख समुदाय में आक्रोश है। आक्रोशित सिख समुदाय के लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। राजा पार्क में गोविंद मार्ग पर इन्होंने धरना देकर जाम लगा दिया। देर रात डीसीपी ईस्ट और एडिशनल डीसीपी की समझाइश पर सुलह की गई। रात 2 बजे प्रदर्शन शांत होने के बाद गोविंद मार्ग खोला गया। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी। रात को राजा पार्क में समय पर चाय की दुकानें बंद होने की अपील इन्होंने की है। मार्केट में पुलिस की चेतक खड़ी रहने का भी आश्वासन दिया गया है। बड़ी खबर है जयपुर से। एक सिख युवक के साथ मारपीट के मामले के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। सिख समुदाय में आक्रोश, बाजार बंद करवा दिए, रोड जाम कर दी इन्होंने। राजा पार्क में गोविंद मार्ग पर धरना देकर इन्होंने जाम लगा दिया। इसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। डीसीपी ईस्ट और एडिशनल डीसीपी की समझाइश पर सुलह हुई। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सारी पब्लिक यहाँ पर गोविंद मार्ग रोक कर बैठी हुई है और हम एसपी साहब से निवेदन करेंगे कि वो यहाँ आकर सभी को आश्वासन दे कि ये दुकानें बंद होगी, उसके बाद ये धरना उठेगा, नहीं तो हम बंद करवाएंगे। पुलिस प्रशासन ने हमारी नहीं सुनी तो सांप्रदायिक दंगा होगा। ठोकेंगे, दुकानें तोड़ेंगे, दुकानें बंद करेंगे, ये गोविंद मार्ग रास्ता नहीं खोलेंगे। देखिए, इनका ये था कि यहाँ कुछ बाहरी तत्व आते हैं, वो यहाँ पर बदमाशी करते हैं और कुछ दुकानें ऐसी हैं जो कि लेट तक खुली रहती हैं और उन पर कोई अवैध कारोबार होते हैं। तो हमने उन्हें बताया हम स्पेशल टीम से चीज़ें चेक करवा लेंगे और अगर कोई ऐसे तत्व यहाँ आते हैं जो कि यहाँ पर आके बदमाशी करते हैं तो उनको हमारी जो नाकाबंदी है उसका पॉइंट हम इस तरीके से सेट कर देंगे कि वो ढंग से उसको चेक कर लें। और अगर कोई भी चीज़ें ऐसी बदमाशी कहीं भी पाई जाती है, कोई भी आम शहरी को किसी परेशानी, तो हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। विष्णु मेरे सहयोगी जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, क्या ये पूरा मामला? देखिए, मामला राजा पार्क पे एसी मार्केट का है, जहाँ पर रहने वाला एक हरप्रीत नाम का सरदार जो है, व्यक्ति जो है, वो वहां पर से गुजर रहा था। तभी चाय की दुकान पर एक कुछ समुदाय विशेष के युवकों का के साथ में हरप्रीत का झगड़ा हुआ, जिसके बाद में हरप्रीत के साथ जम के मारपीट की गई। ऐसी मारपीट के हरप्रीत के हाथ में फ्रैक्चर आया। ये घटना जब सिख समुदाय के लोगों को पता चली तो सिख समुदाय के लोगों में आक्रोश पैदा हो गया और सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर गए। देर रात करीब 1 से 1:30 बजे के बाद तक ये विरोध प्रदर्शन चला। सिख समुदाय के लोगों ने वहां गोविंद मार्ग जाम कर दिया, राजा पार्क का बंद करवा दिया गया। ऐसे में देर रात करीब 1:30-2 बजे समझाइश हुई। समझाइश के अंदर ये आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की गई। उसके अलावा राजा पार्क में देर रात तक खुलने वाली चाय की दुकानों को बंद करने का भी फैसला लिया गया। लोगों का आरोप था कि देर रात तक यहाँ पर चाय की दुकानें खुलती जिनमें चाय की बजाय नशा यहाँ पे बेचा जाता है, जहाँ पर बाहरी तत्व जो होते हैं, यानी जो बाहरी इलाकों के जो लड़के होते हैं, असामाजिक तत्व होते हैं, वे लोग इन चाय की दुकानों पर बैठते हैं। और ऐसे ही लड़कों ने कल गुरु नानकपुरा के रहने वाले हरप्रीत के साथ में मारपीट की। इस वजह से ये झगड़ा हुआ जी। लेकिन विष्णु, अचरज की बात यह है कि ये लोग कह रहे हैं कि चेतक खड़ी जाए रात को यहाँ पर राजा पार्क इलाके में। पॉश इलाका है राजा पार्क इलाका, यहाँ पर पुलिस की गश्त नहीं होती है क्या? गाड़ी नहीं होती है, चेतक नहीं होती है, पीसीआर नहीं होती है यहाँ पर? देखिए, राजा पार्क एक ऐसा इलाका है जो कि जवाहर नगर और आदर्श नगर थाने, यानी 2 थानों के बीच का इलाका है, जहाँ पे 2 थानों की गश्त भी होती है। लेकिन लोगों का आरोप था कि देर रात तक यहाँ पे दुकानें खुली थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये व्यापार मंडल के ही लोग होते हैं। और तो ऐसे में सिख समुदाय के लोगों का कहना था कि कुछ व्यापारियों की वजह से यहाँ का माहौल जो है वो बिगड़ रहा है। यहाँ पर दुकानों के, यानी रात को 10 बजे तक दुकानें बंद करने की बात पहले भी तय हुई थी। लेकिन कुछ व्यापारी जो चाय के दुकान की आड़ में नशा बेचने का काम करते हैं, ये लोग सुबह करीब 5-5 बजे तक ये लोग दुकानें खोलते हैं, जहाँ पे बाहरी जो आसपास के जो लोग हैं वे लोग यहाँ पर आते हैं और ये लोग नशा करते हैं। नशा करने के साथ साथ यहीं पर ये लोग असामाजिक तत्वों का काम भी करते हैं जी। जिन लोगों ने मारपीट की, उन लोगों के बारे में कुछ पता चल पाया? क्यों ये मारपीट हुई थी, क्यों ये घटना हुई थी? देखिए, इस बारे में अब तक की जानकारी ये सामने आई है कि हरप्रीत नाम का जो लड़का है, जो कि गुरु नानकपुरा राजा पार्क का रहने वाला है, उनका कहना है कि वो वहां से गुजर रहा था। तभी चाय की दुकान पर कुछ लड़कों से उसकी कहा सुनी के बाद में जमकर मारपीट की गई।
ये लड़के जो जिनके ऊपर मारपीट का आरोप है, जिनके ऊपर हमले का आरोप है, ये समुदाय विशेष के बताए जा रहे हैं, जैसा कि सिख समुदाय के लोग कल रात तक कह रहे थे। तो ऐसे में काफी आक्रोश था। सबसे बड़ी बात, गिरफ्तारी देर रात तक नामजद करके आरोपियों की गिरफ्तारी करने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जी ठीक है, शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है अब तक। को बताया जा रहा है समुदाय विशेष के लोग थे जिन्होंने मारपीट की हरप्रीत नाम के इस युवक के साथ। अब सिख समुदाय के लोग भी सड़कों पर उतर आए, उन्होंने प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। रोड पर जाम लगा दिया, लेकिन जब पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे उनसे समझाइश के बाद इस जाम को खुलवाया। और एक और बड़ी खबर है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्राओं का आक्रोश फूट पड़ा। मांगों को लेकर, इनकी कुछ मांगे हैं, इसे लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी में इन्होंने धरना दे दिया। कस्तूरबा छात्रावास की छात्राएं धरने पर बैठ गईं। हॉस्टल वार्डन पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप इन्होंने लगाया। साथ ही हॉस्टल की साफ सफाई और खाने में भी अनियमितता के आरोप लगाए जा रहे हैं। हॉस्टल में प्रवेश प्रक्रिया में भी छात्राएं धांधली का आरोप लगा रही हैं। हॉस्टल के बाहर ही ये छात्राएं बैठी हुई हैं, धरने पर बैठी हुई हैं ये छात्राएं। मांग पूरी नहीं होने तक धरने को जारी रखने की भी इन्होंने चेतावनी दे दी है। हमारी हॉस्टल वार्डन कौन सा हॉस्टल है आपका? हमारा कस्तूरबा गर्ल्स हॉस्टल है, जिसकी वार्डन को 2 बार यहाँ से हटा चुके हैं हम लोग। पहले भी प्रोटेस्ट हो चुका है, लड़कियां रात को धरने पे बैठी थी जिसके खिलाफ। और हमारी ये मांगे हैं कि मैडम ने फीस को लेके जो है प्रॉब्लम हमारी ये है कि रिसिप्ट नहीं देती। एडवांस में मुझसे 25,000 रुपए लेके बैठी है, बोल रही 10,000 और दोगी तब रिसिप्ट देंगे। दूसरी हमारी है कि एडमिशन में बहुत बड़ी धांधली हुई है। 53 वाले का मैडम ने एडमिशन किया है और 60 वाली का नहीं किया। दूसरी है कि हर छोटी सी बात पे हमें कास्टिज्म के नाम पे धमकी देती है, बोलती है कि तुम अगर आगे जाओगी कुछ बोलोगी तो SC/ST का केस लगाते। इस तरह से बहुत ज्यादा हमें मानसिक। क्या नाम है वार्डन का? वार्डन का नाम है लक्ष्मी परेवा, जिसको 2 बार हटा चुके हैं हम। प्लीज उसको यहाँ से हटाया जाए, हम सेफ फील नहीं करते। इसके संबंध में आपने कोई शिकायत वगैरह दी किसी को लिखित में? और वो इसको 2 बार हटा दिया, शिकायत नहीं। इसी तरह बहुत बड़े प्रोटेस्ट हो चुके हैं 2 बार। ठीक है, हाँ। तो और लड़कियों को ये लड़कियां इसलिए नहीं आ पा रही इतनी कम संख्या में, इसलिए क्योंकि उसने पर्सनली सबको घर पे फोन कर करके प्रेशराइज किया है कि मैं आपको रेस्टिगेट कर दूंगी, आपकी बेटी को निकाल दूंगी। तो इस वजह से वो नहीं आ रही है। बाकी सारी लड़कियां हमारे साथ हैं। आगे आप क्या करने वाले हैं अगर मांगे नहीं मानी जाएगी? आपकी तो क्या हम रूपरेखा? यहीं बैठे रहने वाले हैं। गांधी जी का भी सत्याग्रह अकेले से ही शुरू हुआ था, उन्होंने भी पूरे देश को एक कर दिया था। और नर्सिंग कर्मी आज प्रदर्शन करेंगे। जयपुर से खबर है, इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम का विरोध कर रहे हैं नर्सिंग कर्मी और आज 2 घंटे विरोध प्रदर्शन करेंगे। SMS अस्पताल के मुख्य द्वार पर ही प्रदर्शन होगा, मुख्य मेन गेट पर ही प्रदर्शन होगा। अस्पताल प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं नर्सिंग कर्मी। सभी जिम्मेदारी नर्सिंग कर्मियों पर थोपने का आरोप लगा रहे हैं। झुंझुनू में वन रक्षक भर्ती पेपर लीक मामला। पेपर लीक मामले में बीजेपी अब हमलावर हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने बड़ा बयान दिया है। कहा, सरकार वीक होती है तभी पेपर लीक होता है। उन्होंने कहा कि बिना सरकार की शह के ऐसे कांड नहीं हो सकते। वहीं नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी सरकार पर निशाना साधा। कहा, पेपर रद्द होना सरकार के मुंह पर तमाचा है। उन्होंने कहा कि सरकार में पेपर माफियाओं की जड़ें गहरी होती जा रही है। होती है लीक तभी होती है जब सरकार वीक होती है। मुझे लगता है कि 4 साल में अशोक गहलोत की सरकार वीक है और इसलिए पेपर लीक है। और ये इतना बड़ा पाप हो गया कि गंगा में 100 डुबकियां लगाएंगे तो भी ये पाप धुल नहीं पाएंगे। मुझे लगता है कि अब पानी सर से ऊपर गुजर गया। मैं हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा को भी आह्वान करूंगा कि सरकार के इस लापरवाही के कारण जिन लाखों बेरोजगारों के अरमानों पर पानी फिरा है, उनके माँ बाप के दिल पे क्या गुजरी होगी जिन्होंने अपना पेट काट कर परिश्रम से कोचिंग करा के इस उम्मीद के साथ
कि कहीं उनको सरकारी नौकरी मिलेगी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि पिछले 4 वर्षों की वानगी तो यही है। खबर दौसा से। दौसा में नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। महिला थाने में मामला दर्ज करवा दिया गया है। 12 नवंबर को बताया जा रहा है वारदात की गई थी। पीड़िता ने अज्ञात लोगों पर केस दर्ज करवा दिया गया है। पुलिस ने अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बड़ी खबर दौसा से। रेप का मामला 12 नवंबर को नाबालिग से गैंगरेप किया गया था। पीड़िता ने अज्ञात लोगों पर करवाया केस दर्ज। बड़ी खबर दौसा से। एक बार फिर गैंगरेप प्रदेश में। दौसा में महिला थाने में केस दर्ज। बारह नवंबर को बताया जा रहा है वारदात हुई थी। राजस्थान में महिलाओं के प्रति बढ़ता अत्याचार और एक बार फिर एक और बड़ी वारदात। दौसा में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप। आशीष मेरे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, क्या मामला पूरा? बिल्कुल, ये 14 वर्ष की नाबालिग बालिका है जो लवान थाना क्षेत्र की रहने वाली है और उसके परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराया है कि 12 नवंबर के दिन की पूरा घटनाक्रम है और सामूहिक गैंग रेप का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें हालांकि जो रेपिस्ट है उनका नाम वो नहीं जानती है पीड़िता। ऐसे में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है और जैसे ही केस दर्ज हुआ है उसके बाद में अब पीड़िता के आज सुबह अस्पताल में मेडिकल कराया जाएगा, साथ ही बयान दर्ज किए जाएंगे और फिर उसके बाद न्यायालय में भी सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज किए जाएंगे। अब पुलिस पीड़िता से जो हुलिया पूछा गया है आरोपियों का और उस हुलिया के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। जो पीड़िता बता रही है करीब 3 से 4 आरोपी बता रही है, उनकी पुलिस अब तलाश में जुटी हुई है। हालांकि अभी तक जो सभी आरोपी हैं वो नामजद नहीं हो पाए हैं। ऐसे में पुलिस पहले नामजद करने का प्रयास कर रही है और उसके बाद में उनकी गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है। जी, अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है, यानी ये लोग पीड़िता के पहचान के नहीं थे। किस तरह से पुलिस अब जांच आगे बढ़ा रही है अपनी? बिल्कुल, पुलिस का ये कहना है कि पीड़िता को जो महिला सब इंस्पेक्टर के पास बिठाया गया है और महिला सब इंस्पेक्टर उससे पूछताछ कर रही है ताकि जो आरोपी हैं आरोपियों का कोई सुराग मिल सके, किसी प्रकार से उनकी पहचान हो सके, क्योंकि जब तक आरोपियों की पहचान नहीं होगी, आरोपियों के नाम सामने नहीं आएंगे, तब तक पुलिस उनकी कोई कार्रवाई करने में अभी तक समर्थ नहीं है। क्योंकि पुलिस को पहले नाम पता चले तो उनके एड्रेस पर छापेमारी होगी। ऐसे में पुलिस अब फिलहाल पीड़िता से ही पूछताछ कर रही है ताकि किसी प्रकार से नाम सामने आ सके। जहां पर ये रेप की घटना हुई है वहां पर भी पुलिस पहुंची है कि कोई सीसीटीवी फुटेज या फिर किसी प्रकार का कोई। ठीक, शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। और कोटा से खबर है, जहां एक खड़ी गाड़ी में आग लग गई। कोटा के मोटर मार्केट में खड़ी गाड़ी में आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है किसी ने जानबूझकर आग लगाई, ये कहना है पीड़ित का, जिसकी गाड़ी में आग लगी है। ये देखिए किस तरह धू कर पूरी गाड़ी जल गई। आग के आगोश में समा गई है गाड़ी। अब पीड़ित आरोप लगा रहा है कि किसी ने जानबूझकर उसकी गाड़ी में आग लगाई है। कोटा के मोटर मार्केट में ये गाड़ी खड़ी हुई थी। अचानक गाड़ी से उठती आग की लपटें और पूरी गाड़ी जलकर खाक। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। दौसा से बड़ी खबर है। दौसा में जगह जगह खिलाड़ी ठिठुरते नजर आए। दौसा में एक साथ 2000 खिलाड़ी आने से व्यवस्थाएं चरमरा गई। बड़ी खबर दौसा से। रात भर सोने ठहरने की जगह पर नहीं पहुंच पाए खिलाड़ी। प्रशासन और शिक्षा विभाग के दावे फिर से फेल। किसी ने कॉलेज के गेट पर बैठकर निकाले रात, तो किसी ने सड़क पर अपनी रात गुजारी। यह क्या लेने आए थे? हम यहाँ पर खेलने टूर्नामेंट। अब यहाँ रात में 11 बज गए, अभी भी सड़क पे खड़े हो। यहाँ व्यवस्था ही नहीं। किसी से संपर्क करने की कोशिश की है? हाँ, कोई फोन ही नहीं उठा रहा। कल स्विच ऑफ पड़े फोन, कोई अटेंड ही नहीं कर रहा फोन। आशीष मेरे सहयोगी हमारे साथ दौसा से जुड़ गए हैं। शिक्षा विभाग द्वारा क्रिकेट प्रतियोगिता और शिक्षा विभाग के ही इंतजाम फेल। क्या कर रहा था शिक्षा विभाग? इस तरह होती है प्रतियोगिता है, खिलाड़ी आते हैं, सड़कों पर सोते हैं।
बिल्कुल काफी गंभीर ये तस्वीरें हैं और ये दौसा की सड़कों की तस्वीरें हैं। आज जैसे ही जैसलमेर बाड़मेर करीब 400 से 500 किलोमीटर दूर से ये खिलाड़ी यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन इनको रात भर सोने के लिए जगह नहीं मिली। इन्होंने फुटपाथ पर रातें निकाली हैं और जो जिम्मेदार थे उनको फोन इनके साथ, क्योंकि इनकी टीम के साथ एक दो सदस्य जो शारीरिक शिक्षक थे वो भी आए थे, उन्होंने काफी फोन करने के प्रयास किए, लेकिन इनको कोई ज्यादा रेस्पॉन्स रात के समय नहीं मिला। ऐसे में रात भर ये परेशान होते रहे। दौसा में ये आज से ये क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू हो रही है। करीब 2200 खिलाड़ी रात के समय यहाँ पर आए हैं पूरे राजस्थान से, क्योंकि एक जिले से 4 टीमें आई हैं 17 और 19 आयु वर्ग में। इनकी व्यवस्थाओं के लिए बजट तो उठा ही लिया होगा शिक्षा विभाग ने? बिल्कुल निश्चित रूप से बजट आया होगा। काफी दिनों से ये तैयारियां कर रहे थे, दावे किए जा रहे थे कि हमने हॉस्टल्स हायर कर लिए, स्कूल हायर कर लिए और उसमें बच्चों को ठहराया जाएगा, लेकिन रात के समय ना कोई वहां पर जिम्मेदार मिला, ना पानी की व्यवस्था मिली, ना लाइट की व्यवस्था मिली। जितने भी हॉस्टल थे वहां पर ताले लगे हुए थे। ऐसे में रात भर ये परेशान रहे। 12 बजे से 3 बजे तक मैं खुद वहां पर मौजूद रहा, तो जो खिलाड़ी हैं वो काफी परेशान रहे। उनको किसी प्रकार का इंतजाम नहीं है, क्योंकि कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ठंड में जो छात्र खिलाड़ी थे, क्योंकि 17 आयु वर्ग में ठीक है, शुक्रिया आशीष। हर विभाग में दिमक लगी हुई है जो उस विभाग को धीरे धीरे चाट रही है। सरकार इस तरफ से आंखें मूंदे बैठी है, किसी को कोई खैर खबर नहीं। खिलाड़ी परेशान होते रहे, सड़कों पर ठिठुरते रहे। उदयपुर से बड़ी खबर है। आज उदयपुर डूंगरपुर रेलवे ट्रैक पर फिर दौड़ेगी ट्रेन। ओडा पुलिया पर रेलवे ट्रैक पर विस्फोट किया गया था। विस्फोट से रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया था। एटीएस और एनआईए की टीम भी जांच कर रही है अब इस पूरे मामले की। रेलवे ने ट्रैक दुरुस्त करने का काम भी शुरू कर दिया था और आज फिर से ट्रैक पर ट्रेन दौड़ने लगेगी। उदयपुर डूंगरपुर रेलवे ट्रैक जिसे कल विस्फोट से उड़ा दिया गया था और आज अब इसे दुरुस्त कर लिया गया है। खबर ये आ रही है ओडा पुलिया पर रेलवे ट्रैक पर विस्फोट किया गया था। रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद किसी आतंकवादी गतिविधि से इसे जोड़कर भी इसकी जांच की गई। एटीएस एनआईए की टीम पहुंची यहाँ पर पूरे मामले की जांच की। फिलहाल अपडेट ये है कि ट्रैक दुरुस्त कर लिया गया है और अब आज से इस ट्रैक पर ट्रेन फिर से दौड़ने लगेगी। कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था। अहमदाबाद के लिए ट्रेन यहाँ से गुजरती है, लेकिन इस ट्रैक को ही उड़ा दिया विस्फोट करके। अब इस ट्रैक को फिर से दुरुस्त कर लिया गया है। किसी बड़ी साजिश के होने की भी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि जो इस ट्रैक को जोड़ते हैं नट बोल्ट वो भी यहाँ से गायब मिले और बारूद से इस ट्रैक को उड़ा दिया गया। इसके बाद आतंकवादी साजिश होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया गया। एटीएस की टीम पहुंची, एनआईए की टीम पहुंची, डॉग स्क्वाड पहुंचा और उन्होंने हर तरह से इस पूरे मामले की जांच की, सबूत जुटाए। कपिल शिमाली मेरे सहयोगी उदयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आज से ट्रैक दुरुस्त हो गया है कपिल? हाँ, देखिए कल रेलवे के अधिकारियों ने ये स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी सूरत में इसको रात भर काम करके और दुरुस्त कर दिया जाएगा और सुबह जो असारवा से ट्रेन उदयपुर के लिए रवाना होगी, वो ट्रेन जो कि कल डूंगरपुर रोक दी गई थी, डूंगरपुर से आगे आकर वो ट्रेन उदयपुर तक लाई जाएगी। तो पूरी रात जो है मेंटेनेंस टीम काम करती रही। उससे पहले जो पुलिस की जो टीम थी उनके द्वारा पूरा इन्वेस्टिगेशन किया गया। एटीएस और एनआईए की टीम द्वारा, रेलवे पुलिस द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट था वो कंप्लीट किया गया और उसके बाद में ये ब्रिज रिस्टोर करने के लिए रेलवे के सुपुर्द किया गया था। रेलवे की सिविल टीम ने उसको बिल्कुल 3 से 4 घंटे का समय लगा जब सुपुर्द हुआ। उसके बाद में उन्होंने उसे तैयार कर लिया है। अंतिम रूप से भी उसे हरी झंडी मिल गई है और ये माना जा रहा है कि जो ट्रेन असारवा से रवाना हो चुकी है, वो ट्रेन अब सीधा उदयपुर लाई जाएगी। बीच में उसको और कहीं भी ठहराव उसका नहीं किया जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी के लिए। उदयपुर में रेलवे ट्रैक पर बड़ी साजिश। जावट से खारवा चांदवा की तरफ ये ट्रैक जाता है, जहां पर बीती रात इस ट्रैक को उड़ाने के लिए साजिशकर्ताओं ने रेलवे ट्रैक के नीचे विस्फोटक सामग्री का यूज करते हुए इस ट्रैक को उड़ाने की कोशिश की। उदयपुर अहमदाबाद रेलवे लाइन पर धमाका। ट्रैक को उड़ाने की कोशिश की कि क्या सामग्री थी
और इस तरह की यहाँ की टीमें FSL टीम मौके पर पहुँच गई है, ATS की टीम मौके पर पहुँच गई है, डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुँच गई है, RPF और रेलवे पुलिस। 6 साल के इंतजार के बाद शुरू हुई थी रेलवे लाइन। आतंकी साजिश के तहत ATS की जांच। यहाँ भी एक जो ट्रैक उसको नुकसान पहुँचाया गया है, उसके बारे में जो टीम्स हैं वो एग्जामिन कर रही है। ATS की टीमें हमारे साथ लगी हुई है और हम आसपास कॉम्बिंग और सर्वे कर रहे हैं। उदयपुर से अहमदाबाद जाने वाली इस नई नवेली रेलवे लाइन पर किसकी नजर लगी, ये तो जांच में पता चलेगा। लेकिन सालों के इंतजार के बाद शुरू हुई इस रेलवे लाइन से राजस्थान के 6 जिलों की उम्मीदें टिकी हुई हैं। वाकया उदयपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर सलुम्बर मार्ग पर केवड़े की नाल में ओढ़ा रेलवे पुल के पास का है, जहां शनिवार रात 10 बजे तेज धमाके की आवाज के बाद स्थानीय लोग जब पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गए। रेलवे लाइन पर बारूद पड़ा था और लोहे की पटरियां कई जगह से टूट चुकी थी। 4 घंटे पहले ही यहां से एक ट्रेन गुजरी थी। हालांकि सूचना के बाद रेलवे ने इस लाइन पर चलने वाली दोनों तरफ की ट्रेन को रोक दिया है। जब इसकी आवाज़ लोगों ने रात को सुनी, उसके बाद जब सुबह मौके पर जल्दी यहाँ पर ग्रामीण पहुंचे तो ग्रामीणों ने देखा कि इस ट्रैक की जो पटरी है, उस पटरी के नीचे जो लोहे की चदरें वो उखड़ के पूरी तरह से उखड़ चुकी है। ऐसे में इन ग्रामीणों ने तुरंत रेलवे पुलिस को और साथ ही स्थानीय पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर यहाँ पर आला अधिकारी मौके पर पहुँच गए। उसके बाद अधिकारी इस बात की तह में लगे हुए कि ये जो सामग्री यूज की गई वो सामग्री किस तरह की थी। घटना की जांच कर रहे अधिकारियों के मुताबिक पूरी तरह से प्लानिंग कर ये ब्लास्ट किया गया। धमाके में इस्तेमाल डेटोनेटर सुपर 90 श्रेणी का है। उदयपुर अहमदाबाद ट्रेन की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2022 को असारवा रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर की थी। इस ट्रैक के लिए लोगों को 6 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा था। पहले यहाँ मीटर गेज थी, इसे हटाकर ब्रॉड गेज में तब्दील किया गया था। अहमदाबाद से जो उदयपुर ट्रेन आ रही थी उससे पहले ही डूंगरपुर रोक लिया गया, जिससे बड़ी जनहानि होने से रुक गई है। उदयपुर से कमलेश जखनी, न्यूज़ 18। बीकानेर में एक नीली बत्ती लगे गाड़ी के ड्राइवर ने अपनी गाड़ी सड़क के बीच में खड़ी की और वहां से चला गया। जानकारी के मुताबिक ड्राइवर नशे में था, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। जिसके बाद मौके पर सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी पहुंचे और गाड़ी को किनारे लगाकर रास्ता खुलवाया। नीली बत्ती लगी गाड़ी ने परेड करवा दी पुलिस की। बड़ी खबर है, बीकानेर से कोटगेट थाना क्षेत्र में बत्ती लगी गाड़ी से हड़कंप मच गया। शराब के नशे में चूर ड्राइवर का तमाशा हो गया। बीच रास्ते में ये ड्राइवर गाड़ी खड़ी करके निकल गया। इसके बाद सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने गाड़ी को किनारे लगाया। कोटगेट थाना क्षेत्र की पूरी घटना। और जयपुर से बड़ी खबर है, महिला और बेटी को बंधक बनाकर हमला। जयपुर में, राजधानी जयपुर में महिला पर डंडे और सरियों से हमला किया गया। घर में घुसे 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। जवाहर नगर पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। घायलों को SMS अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपसी रंजिश में हमले की आशंका जताई जा रही है। मकान में 5 साल से किराए पर रह रही है महिला। सेक्टर 5 जवाहर नगर की घटना। जयपुर से बड़ी खबर है, महिला पर डंडे से हमला किया गया, हथियारों से हमला किया गया। घर में घुसे 3 बदमाशों ने यह हमला किया। महिला और उसकी बेटी पर घर में घुसकर हमला किया गया। अब घायलों को, गंभीर रूप से घायलों को SMS अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। महिला और उसकी बेटी को बंधक बनाया और फिर उनके साथ मारपीट की गई। सवाई मानसिंह अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया गया है। कोटा से बड़ी खबर है, नहरों में 7 लोगों के डूबने के मामले में बड़ा अपडेट है। आज फिर से SDRF और गोताखोरों की टीम ने रेस्क्यू शुरू कर दिया है। अब तक
2 बच्चियों सहित 4 लोगों के शव को निकाला गया है। एक बच्चा और एक बालिका की भी तलाश जारी है। कल 3 हादसों में नहर में 7 लोग डूब गए थे। सिरोही से खबर है, जहां एक महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। चौथा आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। सिरोही में महिला से गैंगरेप मामला, चौथा आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। पिंडवाड़ा पुलिस की कार्रवाई। गुजरात के पोसीना गांव से इस आरोपी को पकड़ा है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।